Hi everyone. So there is a big development with respect to RBI recruitment. We have seen in last 5-6 months there have been a lot of confusion whether grade A will come, grade B will come. There have been a lot of videos and they themselves have been contradictory because RBI themselves at their side didn't know that no what is going to come. But now there is a big development happening which is giving some clarity. I would say this is not still 100% sure what would come this year, but there is a big development which is giving a huge clarity. So what is the development? देखिए इतना RTI से clear था that grade A is having a huge set of vacancies around 1400 vacant vacant seats, whereas grade B there were less number of vacant seats. So RBI somehow wanted to recruit at grade A क्योंकि वहां पे ज्यादा सीट्स थी, बट कहीं ना कहीं यूनियन इसको अपोज कर रहा था. अपोज करने का रीजन क्या था कि देखिए बहुत सारे लोग असिस्टेंट लेवल पे काम करते हैं. अब अगर ग्रेड ए पे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट शुरू होती है, इट मीन्स दी सीट्स दैट वुड बी लेफ्ट फॉर प्रमोशंस फ्रॉम असिस्टेंट टू ग्रेड ए वुड बिकम लेस, क्योंकि लोग सीधा बाहर से आकर ग्रेड ए लेवल पे रिक्रूट होंगे. सो यूनियन इसको अपोज कर रही थी कि भैया प्रमोशन के एवेन्यूज कम हो जाएंगे, इसके लिए ग्रेड ए पे ना रिक्रूटमेंट की जाए. बट देन आई थिंक देयर हैव बीन सम टॉक्स और ये कुछ डिसाइड हुआ है विच इज ऑफिशियल नाउ. तो ये किया गया है कि यूनियन को कन्विंस किया गया है दैट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ऑफिसर्स इन ग्रेड ए मे बी रिज्यूम्ड, मे बी, ठीक है, इट्स नॉट विल बी, बट obviously if they are doing some negotiations they want to do it, may be resumed by bank any time after the date of this settlement. This settlement happened yesterday as per the bank's requirement. ठीक है, तो इस लाइन का अगर आप मतलब समझें कि बैंक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस सेटलमेंट के बाद ग्रेड ए पे रिक्रूटमेंट करने के लिए ऑपोजिशन को मना चुका है, while taking due care of promotional avenues of class 3 staff in the bank. के बैंक ये भी ध्यान रखेगा कि रिक्रूटमेंट उतने ही नंबर्स पे हो ताकि ग्रेड ए में कुछ सीट्स वेकेंट रहें टू बी फिल्ड थ्रू प्रमोशंस फ्रॉम असिस्टेंट टू ग्रेड ए. और ये हर जगह होता है. इनफैक्ट ग्रेड बी पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, लेकिन ग्रेड ए से भी लोग प्रमोट होकर ग्रेड बी पे आते थे. तो ऐसा नहीं है कि ग्रेड ए पे ही डायरेक्ट और प्रमोशंस के थ्रू आएंगे, ग्रेड बी पे भी यही होता था. ठीक है, तो ये एक सेटलमेंट है या नेगोशिएशन है जो भी हुई है, तो एक जो अपोज किया जा रहा था वो खत्म हो गया है. और अब इसका मतलब क्या ये है कि अब डेफिनेटली ग्रेड ए आएगा? मुझे नहीं पता है. देखिए इसका इतना जो भी अंदर की कहानी है, बट मैं जो भी समझ पा रहा हूं लोगों से बात कर कर, वो ये है कि अब बैंक वांट्स टू रिक्रूट एट ग्रेड ए, देयरफॉर दिस नेगोशिएशन हैज बीन रीच्ड एंड नाउ इट इज अप टू आरबीआई सर्विसेज बोर्ड. देखिए बैंक और यूनियंस दे आर दी पार्टीज जो सहमति बनाते हैं, अपोज करते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज द आरबीआई सर्विसेज बोर्ड हु टेक ऑल द डिसीजंस ऑन रिक्रूटमेंट एंड डज द रिक्रूटमेंट. आरबीआई सर्विसेज बोर्ड इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट एंटिटी यू कैन से. तो आरबीआई सर्विसेज बोर्ड को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर बैंक बोलता है कि ग्रेड ए पे रिक्रूट करो. बट क्या आरबीआई सर्विसेज बोर्ड रेडी है इसी साल ग्रेड ए पे रिक्रूट करने के लिए? दैट इज द बिग क्वेश्चन. तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में तो फॉर श्योर ग्रेड ए ही आने वाला है. अगर हम लॉन्ग टर्म में सोचें कि आज से 2 साल बाद कौन सा एग्जाम होगा, ग्रेड ए होगा, ग्रेड बी या तो नहीं होगा या लेस सीट्स होंगी. ठीक है, मतलब ग्रेड बी को वो कहीं ना कहीं अब कम करना चाहते हैं, ग्रेड ए को बढ़ाना चाहते हैं. लॉन्ग टर्म में तो यही होने वाला है. इस साल क्या होगा? इस साल भी आइडली व्हेन दे हैव लॉट ऑफ सीट्स एंड व्हेन दे हैव रीच्ड अ नेगोशिएशन दे शुड रिक्रूट एट ग्रेड ए, बट आर दे प्रिपेयर्ड? सो आई फील दैट इतना कोई बड़ा प्रिपरेशन नहीं है. दे विल जस्ट जॉट आउट व्हाट नीड्स टू बी चेंज, व्हाट नीड्स टू बी डन एंड दे कैन रिक्रूट एट ग्रेड ए. बट कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में इन डिसीजंस में बहुत टाइम लग जाता है. सो दे माइट ऑल्सो से कि यार ठीक है ग्रेड ए का अगले साल से करते हैं, लेट्स डू नो गो विद ग्रेड बी फॉर दिस ईयर. ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ग्रेड बी तो करें ही करें, साथ में ग्रेड ए भी कर लें. तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं. अब आप बोलेंगे सर आप कुछ डायरेक्ट तो बता नहीं रहे. देखो जो डेवलपमेंट थी मैंने आपको ऑनेस्टली बता दी है. अब इसमें से ये बताना कि भैया एग्जैक्टली क्या आएगा वो तो अब मतलब बहुत मुश्किल काम है. वो तो फिर जब डिसाइड होगा तभी पता लगेगा या और लोगों से बात करनी पड़ेगी. तो हो सकता है कि ग्रेड ए और ग्रेड बी आ जाएं इस साल, क्योंकि शायद वो एकदम ग्रेड बी को भी नहीं खत्म करना चाहेंगे. या फिर इस साल ग्रेड ए सिर्फ इसलिए ना आए कि बिकॉज दे वांट सम टाइम टू प्रिपेयर एंड दे माइट कम आउट विद ग्रेड बी. और अगर बहुत ही एजाइल रहेंगे, बहुत ही प्रोएक्टिव होके काम करेंगे, तो शायद
ग्रेड ए लाएं और ग्रेड बी ना लाएं, बट इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। ठीक है, मुझे इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, इन दो में से एक होगा। ग्रेड बी तो मतलब मेरे हिसाब से आएगा इस साल, मेरी ये फीलिंग है, कोई इंटरनल न्यूज़ नहीं है, बट कम सीट्स आएंगी ये तो पक्का है। शायद अगर पिछली बार 66 थी तो इस बार शायद 55 ही आए या 60 आए। ग्रेड ए आता ही नहीं वो देखते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेड ए, इतना तो पता लग गया है हमें अब जो नंबर्स हैं कि वैकेंट सीट्स कितनी हैं और जो नेगोशिएशंस हुई हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे होंगे कि सिलेबस क्या होगा भाई, पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो हमने कुछ प्रोस्पेक्टिव सिलेबस एलिजिबिलिटी पे वीडियोस बनाए हैं, बट शॉर्ट में मैं इतना बोलूँगा कि syllabus again nobody knows. Again, RBI also needs to finalize it. But if we see the pattern of NABARD grade A, SEBI grade A, they're also recruiting people by testing them on the core subjects. NABARD बोलता है ARD ESI, तो RBI भी ग्रेड ए पे ESI फाइनेंस ये चीज़ें टेस्ट करेगा ही। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो है ही कॉमन अक्रॉस ऑल दी एग्जाम्स, ग्रेड ए और ग्रेड बी। क्वांट रीजनिंग आता ही आता है, मे बी दी लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल डिक्रीज बिकॉज सेबी और नबार्ड में वो क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पे शायद क्वालिफाइंग बन जाए या क्वालिफाइंग ना रहे लेकिन ईजी हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत चेंज होंगी, बट अल्टीमेटली आई थिंक यू प्रिपेयर सब्जेक्ट वाइज नाउ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के कौन कितने मार्क्स का आएगा, क्या पैटर्न होगा। जस्ट प्रिपेयर सब्जेक्ट वाइज, ऑल दी थिंग्स विल फिट इन व्हेन द नोटिफिकेशन विल कम। ठीक है जी। और जाते जाते मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, दिस इज़ अ फ्री कोर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग नाउ। दिस फ्री कोर्स डजंट मीन दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दी स्टडी मटेरियल फॉर फ्री, बट दिस कोर्स इज टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड। तो आपके आरबीआई ग्रेड बी को लेकर जितने भी डाउट्स रहते हैं, जो लोग नए हैं कि एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या है, जिससे कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं या नहीं। पैटर्न में बहुत कन्फ्यूजन होती है, कितने सब्जेक्टिव आते हैं, कितने डिस्क्रिप्टिव आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में वर्ड लिमिट कितनी है, वैकेंसीज के क्या ट्रेंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री कोर्स में हम बता रहे हैं। पेपर कैसा आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितनी डेप्थ में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं विद सॉल्यूशंस दैट यू कैन इजीली सी एंड डेसिफर कि यार कैसा कैसा पेपर आता है। क्वांट रीजनिंग कैसे पढ़ना है, बैंकिंग से कैसे अलग है, सी सेट से कैसे अलग है, उसका कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किन बुक से पढ़ना है, पूरा आपको इस कोर्स में दिया गया है। सिमिलरली फॉर ईएस एंड एफएम, हाउ समबडी फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक्स एंड नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड नॉट डू जस्टिस टू दीज सब्जेक्ट्स, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए करंट पढ़ना चाहिए, स्टैटिक पढ़ना चाहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम इस फ्री कोर्स में एड्रेस करेंगे। इस फ्री कोर्स के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक लिंक पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन एनरोल इन दैट फ्री कोर्स फॉर अ जीरो फी एंड स्टार्ट योर जर्नी विद अ बैंक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।